बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मतलब ने आपका बड़ा इलाज कराया मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा उसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहाँ? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पे, पर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें मिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मतलब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ठीक हो जाए। राहब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा व दुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा के अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहब साहब, जिस काम के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास लेकर आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास लेकर आए हैं, शफ़ाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरज़ने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फुवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसी तरह लेकर उसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ ना दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया,
لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دھم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ مزید ایسے واقعات اور دعائیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AR Story کو سبسکرائب کریں۔